अस्सलामुअलैकुम। फ़रहाद ख़ान पंजाब कॉलेज अब्दुल हकीम से आपसे मुखातिब है। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का 9th लेक्चर डिस्कस करेंगे और आज हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, लेकिन वो ऑलरेडी ही हमारे पास क्या थी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी। यानी उसमें हमारे पास जो m था, अगर हम उसको विद रिस्पेक्ट टू y उसका पार्शियल डेरिवेटिव लें और n का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव लें तो वो आपस में क्या थे, इक्वल थे। लेकिन अब ये यहाँ इस केस के अंदर जो आपके पास m और n होगा, इनका अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव लें तो ये आपस में इक्वल नहीं होगा। अब इस केस को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक हम मेथड यूज़ करेंगे कि जो आपके पास एग्जैक्ट नहीं होगी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको आपने एग्जैक्ट में चेंज करना है। अब यहाँ हम लिख रहे हैं अ डिफरेंशियल इक्वेशन which can be written in the form of partial m over partial y not equal to partial n over partial x। यानी आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर हम m को विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव उसका लें और n का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव लें तो वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगी, नॉन एग्जैक्टेड या नॉन एग्जैक्ट या नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब जो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको हमने क्या करना है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, पहले हम इसको जरा ब्रीफली एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर हम इसके फाइंड करने का मेथड भी सीखेंगे। अब ये है कि हमारे पास इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन mxy dx plus nx dy डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 इज नॉट एग्जैक्ट, यानी हमारे पास ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि इसकी जर्नल फॉर्म है। अब वो कह रहे हैं ये हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है, बट व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय सम फंक्शन म्यू एक्स वाई। ठीक है, यानी हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर हम इसको किसी भी फंक्शन म्यू एक्स वाई से मल्टीप्लाइड कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। यानी म्यू एक्स कॉमा वाई एम एक्स कॉमा वाई प्लस म्यू एक्स कॉमा वाई एन एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0। यानी ये हमारे पास अब रिजल्टिंग इक्वेशन होगी। अब ये क्या होगी, एग्जैक्ट बन जाएगी। ठीक है, अब यहां हमारे पास जो नया फंक्शन आया म्यू एक्स वाई, ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। ठीक है, यानी आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन थी, आपने उसको क्या किया, किसी भी फंक्शन म्यू एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया। जब आपने मल्टीप्लाई किया वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास क्या बन गई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम मालूम कैसे करते हैं, ये तो हम जनरल बात कर रहे हैं ना। ठीक है ना, यानी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन थी, हमने किसी भी फंक्शन इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो वो एग्जैक्ट बन गई। ठीक है ना, यानी हमारे पास यूं समझे ये एग्जैक्ट नहीं थी, जब म्यू एक्स वाई मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बन गई, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब इसके जो एग्जैक्टिंग जो आपके पास है इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ये हमारे पास कैसे आता है, इसके फाइंड करने के लिए कुछ रूल हैं। ठीक है, अब उसमें से मैं सबसे पहला रूल डिस्कस करता हूं, इफ एम एक्स कॉमा वाई डी एक्स प्लस एन एक्स कॉमा वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या है, कोई भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये आपके पास है, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जब एग्जैक्ट नहीं है तो आप कोई सा फंक्शन जो है वो फाइंड करेंगे।
ठीक है, अब उसके फाइंड करने का मेथड ये है कि आप एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एन करेंगे। अब एन वाई क्या है, यानी एम को, यानी जो आप यहाँ पे फाइंड करेंगे या जो आपके पास गिवन होगा उसको आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। यानी यहाँ एम वाई का मतलब क्या है, एम का आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। और एन एक्स जो है ये किसको मेंशन कर रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि आपने एन को क्या करना है, उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी वाई लिखा होगा तो हम विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, और अगर x लिखा होगा तो हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। और फिर अगला स्टेप क्या है कि आप उसको n पे डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास इस तरह का कोई फंक्शन बन जाएगा p ऑफ x। अब यहां हम कह रहे हैं वेयर p ऑफ x इज अ फंक्शन ऑफ ओनली इन द फॉर्म ऑफ x। अब यहाँ एक बात आपने याद रखनी है, जब भी ये वाला काम आपने करना है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन होना चाहिए, यानी इसके अंदर कहीं आपको y नजर ना आए। ठीक है ना, क्या लिखा हमने, वेयर p ऑफ x इज अ ओनली इन द फॉर्म ऑफ x, यानी p ऑफ x सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन होना चाहिए। जब हम ये स्टेप करेंगे यानी m ऑफ y माइनस n ऑफ x ओवर n करेंगे, x का फंक्शन आना चाहिए। ठीक है, अब आपके पास जब p ऑफ x आ जाए और सिर्फ वो x का फंक्शन हो तो फिर e रेज टू पावर इंटीग्रल p ऑफ x d ऑफ x ये आपके पास क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। ठीक है, फिर सुने हम क्या कह रहे हैं कि जब आप ये काम करेंगे आपके पास p ऑफ x बनेगा और वो फंक्शन किसका होगा, ओनली x का फंक्शन होगा। और जब वो x का फंक्शन होगा तो आप उसको क्या करेंगे, e रेज टू पावर इंटीग्रल, ये इंटीग्रल का साइन है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन जैसे हम डालते हैं, p ऑफ x d ऑफ x, यानी ये आपके पास क्या हो जाएगा, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। और अगर जब यहां आप ये वाला काम करें साथ y भी इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, y भी इन्वॉल्व हो जाए, फिर ये स्टेप स्किप कर देंगे हम। फिर अगला स्टेप हम जो करेंगे, जो दूसरा रूल हम यूज करेंगे कि हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि यहां देखिए एन वाई किया, यहां पहले करेंगे एन एक्स माइनस एन वाई। ठीक है ना, माइनस क्या करेंगे, एन वाई, और किस पे डिवाइड करेंगे, m पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, q का फंक्शन होगा क्या, q ऑफ y, यानी सिर्फ यहां पे y इन्वॉल्व होना चाहिए। अब याद करने की बात क्या है, जब m ऑफ y माइनस n ऑफ x करते हैं तो आपके पास किसका फंक्शन होना चाहिए, x का फंक्शन आना चाहिए, जिसको मैं p ऑफ x कहते हैं। और अगर n ऑफ x माइनस n ऑफ y m ऑफ y करते हैं तो आपके पास क्या आता है, ओनली किसका फंक्शन आ रहा है, q का आ रहा है। यानी जब m पहले आया और माइनस n x किया तो p ऑफ x का फंक्शन आया, जब n ऑफ x किया माइनस m ऑफ y किया और m पे डिवाइड किया, यहाँ देखिए n पे डिवाइड किया हुआ है, यहाँ m पे डिवाइड किया हुआ है, तो उस वक्त आपके पास किसका फंक्शन आना चाहिए, y का फंक्शन आना चाहिए। और इसके अंदर भी आपके पास x वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। अगर x वाली टर्म आ गई तो फिर ये स्टेप हम नहीं कर सकते। लेकिन ये एक टेक्निकल बात है कि अगर यहाँ y इन्वॉल्व हो गया p ऑफ x के अंदर तो फिर ये बात होल्ड करेगी, ये लाजमी बात है। यानी यहाँ अगर y इन्वॉल्व हो गया तो फिर ये बात लाजमी होल्ड करेगी। अगर यहाँ पे x इन्वॉल्व हो गया तो फिर ये बात, यानी दोनों में से कोई ना कोई एक रूल लाजमी फॉलो होगा। अब जब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाएंगे तो आपके पास क्या होगा, e रेज टू पावर q ऑफ y d ऑफ y। ठीक है ना, यानी ये जो फंक्शन बना, ठीक है, इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, e रेज टू पावर इंटीग्रल q ऑफ y dy। अब ये आपके पास क्या होगा,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। अब एक हमारे पास एग्जांपल है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। वो कैसे नहीं है कि अगर हम अब देखें डी एक्स के साथ आपके पास जो टर्म होती है हम उसको किसका नाम दे देते हैं, वो m होती है आपके पास, और डी वाई के साथ आपको पता है वो n है। अब हम क्या करते हैं, ये जो m है इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या लेते हैं, y लेते हैं। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू y लें, इसका अलहदा लें, इसका अलहदा। अब आपको पता है कि जब भी हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, अब यहां देखें हम विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं तो आपको x जो है वो कांस्टेंट डील करना पड़ेगा, ठीक है। अब कांस्टेंट मीन कि ये एज इट इज आ जाएगा, y स्क्वायर का जो जब पार्शियल डेरिवेटिव उसका लेंगे वो आएगा आपके पास 2y आएगा, ठीक है। और यहां देखें ये y का आपके पास 1 आ जाएगा, और n जो है माइनस एक्स, उसका जब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे वो आपके पास -1 हो जाएगा। अब आप यहां देख रहे हैं कि इसका आंसर वो क्या आया, यानी पार्शियल m और पार्शियल n का आंसर क्या आया, 2xy + 1, और पार्शियल n और पार्शियल x का आपके पास क्या आया, पार्शियल डेरिवेटिव -1 आया। अब ये आपके पास क्या है, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। यानी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी पार्शियल m और पार्शियल n वो नॉट इक्वल टू आपके पास किसके आया, पार्शियल n और पार्शियल x। तो हम क्या कहेंगे, इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट, ठीक है। यानी इक्वेशन 1 जो है आपके पास एग्जैक्ट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को एग्जैक्ट में चेंज करने के लिए, ठीक है ना। अब मैंने आपको प्रोसीजर बताए थे कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखें हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो मालूम करने का जो फर्स्ट रूल था वो ये था कि आप my - nx ओवर n करें, यानी पार्शियल m माइनस पार्शियल x, यानी m को आप विद रिस्पेक्ट टू y उसका पार्शियल डेरिवेटिव लें जो कि आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ये देखें, और n भी फाइंड कर चुके हैं, यानी ये my किसको मेंशन कर रहा है, पार्शियल m ओवर पार्शियल y को, और nx किसको मेंशन कर रहा है, पार्शियल n ओवर पार्शियल x को। अब इसको आपने किस पे डिवाइड करना है, n पे। अगर जब हम ये काम करें हमारे पास फंक्शन किस में होना चाहिए, p ऑफ x की फॉर्म में होना चाहिए, यानी जो फंक्शन बनेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू आनी चाहिए। अब हम जरा चेक करते हैं कि पार्शियल देखें my किसकी इक्वल है, पार्शियल m और पार्शियल y, इसका आंसर ये आया आपके पास, यहां भी हम फाइंड कर चुके हैं। nx का क्या आया आपके पास, -1 आया। अब हम क्या करते हैं कि ये जो आपके पास फार्मूला मैंने बनाया है इसके अंदर आप पुटिंग करें, इसके अंदर पुटिंग की ये वैल्यू आई, इसके अंदर ये माइनस आ गया, और nx जो है आपके पास -n है, ये भी फाइंड किया हमने। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2xy + 1 ओवर क्या आ जाएगा, -x, क्योंकि n आपके पास क्या है, -x है। अब जब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है। अब देखें यहां ये y इन्वॉल्व हो रहा है, यानी इस टर्म के अंदर 2xy भी आ रहा है और बाकी हमारे पास 2 और -x, यानी ये सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन नहीं बन रहा क्योंकि y भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, लिहाजा हम ये रूल इसका नहीं ले सकते, यानी इससे हम अपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं बना सकते। हम अगला काम क्या करेंगे कि इसका जो अगला रूल है वो ये है कि n ऑफ x माइनस m ऑफ y ओवर m, यानी देखें या nx पहले हमने कर दिया,
एम वाई को बाद में कर दिया, यहाँ एन था एम पे डिवाइड कर दिया, यानी टोटल हमने इसके उलट काम कर दिया। ठीक है, अब यहां देखें कि ये हमारे पास किस चीज का फंक्शन, अब ये आपको पता है कि ये y का फंक्शन आना चाहिए, ये x का था और ये y का बनना चाहिए। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये टोटली हमारे पास y का फंक्शन बनना चाहिए। अब देखें n ऑफ x आपने -1 फाइंड किया है, ये ऊपर हमने फाइंड किया है, और m ऑफ y देखें वो आपने 2xy + 1 फाइंड किया है, ये -1 एज इट इज आपके पास आ गया। m क्या है, ये ऊपर देखें xy² + y, वो हमने इसकी जगह पुट कर दिया। जब पुटिंग की इसको मजीद जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें, -1 - 2xy -1 और क्या होगा xy² + y। अब आगे क्या करेंगे हम कि ये आपके पास -2 हो गया, ये -2xy और क्या होगा xy² + y। अब इन ऊपर वाली टर्म में आप क्या कॉमन लें, -2 कॉमन लें, नीचे वाली टर्म में आप y कॉमन लें। ठीक है, अब अगले स्टेप पे ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, यानी आपके पास n ऑफ x माइनस n ऑफ y ओवर my क्या आया -2/y, यानी ये टोटली जो है आपके पास y का फंक्शन बन गया। ठीक है, ये फार्मूला ऐसे हमने पढ़ा था कि आपके पास क्या होना चाहिए, n ऑफ x माइनस n ऑफ y ओवर m, ये किसके इक्वल होना चाहिए आपके पास, ये q का फंक्शन होना चाहिए, q जो है सॉरी y का फंक्शन होना चाहिए। अब टोटली हमारे पास -2 ओवर क्या है y, यानी x कहीं हमें नजर नहीं आया, लिहाजा यही हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा। अब इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा होगा, -2/y, और यहां हमने देखा कि ये q ऑफ y, यानी q जो है वो टोटली y का फंक्शन है, तो हम कह सकते हैं कि विच इज ओनली फंक्शन ऑफ y। अब हमारे पास इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर बनेगा वो हम लिखेंगे e⁻², ये e की पावर में है, इंटीग्रल -2/y dy। ठीक है, ये आपके पास क्या बन गया, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया। अब -2 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल के बाहर लिखा, ये 1/y dy। अब यहाँ dy आपको इसलिए लिखना पड़ा कि ये हमारे पास y का फंक्शन है, तो डिफरेंशियल भी आपके पास y का ही होना चाहिए, dy होना चाहिए। अब 1/y किसकी इक्वल है, अब आपको पता है कि 1/y, अब ये नेचुरल लॉग ऑफ y का जो है वो क्या है इसका, यानी इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे आपके पास क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ y। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है कि -2 नेचुरल लॉग ऑफ y, ये हमने ये -2 जो है इसकी पावर में लिख दी। ये कैसे है कि हमारे पास रूल है कि m log ऑफ n हो तो हम उसको क्या लिखते हैं, n की पावर m लिख सकते हैं, तो यही काम हमने किया। अब अगले स्टेप पे ये जो आपके पास ln है और ये e है, ये आपस में क्या हो गई, कैंसल आउट हो गई। जब कैंसल होंगी तो आपके पास 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगले स्टेप पे हमने क्या कि इसकी पावर को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए 1/y। अब ये नहीं, आपके पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना वो क्या बना, 1/y²। ये आपके पास क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब हमें जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो वहां एक हम फंक्शन पढ़ रहे थे μx, y, तो उससे हमने यानी उसको हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर का नाम दिया और फिर उसको हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। जब मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास क्या बन गई थी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई थी। अब ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इसको आप जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है ये वाली, इससे मल्टीप्लाई कर दें। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/y इंटू xy² + y d ऑफ x माइनस 1/y² x dy। ठीक है, यानी ये जो आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसको आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y² से आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब जब मल्टीप्लाई करने के बाद
आपके पास क्या बन गया, x प्लस 1/y dx माइनस x इंटू 1/y² dy। अब ये जो आपके पास ये इक्वेशन है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आपने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास कौन सी इक्वेशन बन गई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जैसे पहले हमने पढ़ा था कि आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको सॉल्यूशन सॉल्व करने का हमारे पास जो मेथड था कि हम क्या करते थे कि जो आपके पास m आता था, इसको आपने क्या करना होता है कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। जब y लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1/y², ठीक है। यानी प्रोसीजर कैसे होगा, पार्शियल ओवर पार्शियल y(x) यानी इसका अलहदा इसका अलहदा। अब ये आपके पास कांस्टेंट डील होगा तो इसका क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू y 0 आ जाएगा। इसका पार्शियल ओवर पार्शियल y, ये y की पावर -2 है तो यहाँ पावर रूल लगाएं, पावर शुरू में पावर में से कम करें, ये माइनस इंटू वाई की पावर -2। अब अगले स्टेप पे हमने क्या किया, इसकी पावर को प्लस बनाने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए 1/y² कर दिया। सेम हमने यहाँ जो काम किया कि -x इंटू 1/y², इसको हमने क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू x जो है उसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया। ये पार्शियल n ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू -1/y² आपके पास आ गया। यानी पार्शियल n और पार्शियल y² किसकी इक्वल आया आपके पास, -1/y², और पार्शियल m ओवर पार्शियल y आपके पास क्या आया, -1/y²। अब आप देख रहे हैं कि ये टर्म और ये टर्म सेम है। जब ये सेम आ जाए तो आपको मैंने बताया हुआ है कि वो क्या होती हैं आपके पास, एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो गई आपके पास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसका जब सोल्यूशन निकालने के लिए मैंने क्या बताया हुआ है कि s + t = c। अब s आपके पास क्या है कि आपने m को विद रिस्पेक्ट टू x उसका एंटी डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। अब m आपके पास क्या है, अब यहां देखना है, ये m नहीं लेना क्योंकि ये वाला m आपके पास था नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन ये वाला जो m आपके पास है ये अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का है। ये m आप लेंगे और उसको आपने विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। अब ये आपके पास क्या होगा, x dx प्लस इंटीग्रल 1/y dfx। अब s हमारे पास जो है उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब देखें, अब विद रिस्पेक्ट टू इसको किसके करना होगा, हमने dfx यानी x का फंक्शन है। अब x dfx क्या है आपके पास, अब 1/y इसको हम कांस्टेंट टर्म डील करेंगे, यानी 1/y इसको आप इंटीग्रल से बाहर लिखेंगे। अब x की पावर आपके पास क्या है, यहाँ पे 1 है, या यहाँ पावर रूल यूज करेंगे। अब पावर रूल क्या है हमारे पास, इसकी पावर 1 है ना, तो 1 + 1 ओवर क्या हो जाएगा आपके पास 1 + 1, ये आपके पास आ जाएगा x²/2। और यहाँ हमारे पास कोई टर्म नहीं है, यह हम 1 कंसीडर करेंगे। अब 1 का जो एंटी डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x अगर लें वो x आता है आपके पास। 1 का एंटी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अगर लें वो आपके पास क्या है, x आ जाएगा। अब ये क्या आएगा आपके पास x²/2, ये x/y, ये आपके पास क्या आ गया, s आ गया। अब t हम क्या करते हैं कि n की वो टर्म लेते हैं जिसके अंदर x इन्वॉल्व ना हो, यानी वो टर्म लेते हैं जिसके अंदर x किसी जगह पे ना हमें नजर आए। अब हम देखें, अब n आपके पास क्या है, x और y²। अब n के अंदर भी x आ रहा है और ना ही हम इसको इसमें से निकाल सकते हैं, तो अब हम क्या कंसीडर करेंगे, 0, यानी हमारे पास कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसको हम, अब उसको करना क्या होता है कि विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना होता है। अब यहाँ हमारे पास ऐसी टर्म ही नहीं है कि जो जिसके अंदर x जो है इन्वॉल्व ना हो। अब यही टर्म आई तो इसके अंदर x इन्वॉल्व हो रहा है तो हम इसको नहीं कर सकते, तो हम 0 लिखेंगे, 0 dy
अब क्या होगा आपके पास t इज इक्वल टू 0। अब रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या होगा कि s प्लस टी इज इक्वल टू सी करेंगे। अब s आपके पास ये है x स्क्वायर ओवर 2, t आपके पास क्या है वो 0 है, ठीक है, यानी x स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स वाई प्लस 0, और यही आपके पास क्या है रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। अब ये c जो है आपके पास कोई भी एनी कांस्टेंट है,